सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। साड़ी देखो सानी बनी घट घट के, तेरे संकट जाएंगे घट के। देखो साड़ी सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। भगवान प्रभु राम के अनन्य भक्त सेवक श्री हनुमान जी महाराज के पास प्रभु के प्रति दो चीजें हैं। क्या? प्रेम और सेवा। क्या है? प्रेम और सेवा। कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। ध्यान से सुनना, इस प्रसंग में आप ये समझें कि लंका हनुमान जी क्यों गए। हमारे कथा प्रेमी जन, मानस प्रेमी जो सुंदर कांड पढ़ते हैं,
सुंदरकांड के प्रति आस्था रखते हैं इस प्रसंग को बड़े भाव से सुनेंगे, बड़े ध्यान से। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज के पास प्रभु के प्रति प्रेम भी है और सेवा भी है। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। प्रभु के कार्य में आने वाले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सभी मानस प्रेमी बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महाराज सुग्रीव ने 3 टोलियां बनाई। तीनों टोलियों को अलग अलग दिशा में भेज दिया, लेकिन महाराज जो दक्षिण दिशा के लिए टोली गई, उस टोली में सभी बानर जितने थे सारे के सारे चले गए। अंत में हनुमान जी महाराज ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। क्या किया? सभी बानर भालू जितने थे दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले सारे चले गए। तो बाद में हनुमान जी महाराज ने क्या किया? प्रणाम किया। पाछे पवन तन सिर नावा, जाने जाने प्रभु निकट बुलावा। सभी बानर चले गए। अब बाद में हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी जाने लगे। तो प्रभु ने कहा, हनुमान इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी हंसने लगे। कहा, प्रभु आप पूछ रहे हो हमसे हम कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं मालूम है? कहा नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी मुस्कुराने लगे। अरे कहा प्रभु, फिर आप पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा? तो कहा प्रभु मैं माता जी का पता लगाने जा रहा हूँ। प्रसंग को बड़े भाव से समझिएगा। सुंदरकांड, खास करके मानस प्रेमी सुंदरकांड पढ़ने वाले भक्त इस प्रसंग को बड़े भाव से समझेंगे। तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी सुनो, अगर तुम सीता का पता लगाने जा रहे हो तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। क्या कहा? अगर तुम सीता का पता लगाने जा रहे हो हनुमान तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, फिर प्रभु क्या ये जो बानर वीर इनको वापस बुला लो, जो गए हैं पता लगाने की जरूरत नहीं है तो इनको वापस बुला लो, कोई आप मंत्रणा नहीं बनाएंगे। तो प्रभु ने कहा, नहीं हनुमान, सीता जी का पता है, तुम्हें सीता जी का पता लगाने की आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब पता ही है तो काहे को परेशान कर रहे हो, सब बानर को वापस बुलाते। तो प्रभु ने कहा कि नहीं हनुमान, तुम मेरी बात को सुनो, जो मैं कहता हूं उसे सुनो। हनुमान जी ने कहा, बताइए प्रभु। तो प्रभु ने कहा, हनुमान तुमको सीता की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मानस प्रेमी इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे और खास करके सुंदरकांड पढ़ने वाले व्यक्ति। तो प्रभु राम ने कहा, हनुमान सीता का पता तो मुझे उसी दिन लग गया जिस दिन मैं मारीच का आखेट करके कुटिया में आया, और जब वापस आया मैं तो कुटिया में सीता जी नहीं मिली, और जब नहीं मिली तो मैं खोज करने के लिए निकला, और जैसे नासिक पंचवटी से थोड़ा आगे बढ़ा
तो एक दृश्य लिखा। क्या? बाबा जी ने लेखनी उठाई और भाव में लिखा कि आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण पक्षी पड़ा हुआ और वो मेरे नाम का जप कर रहा है। देखिए प्रसंग को बड़े भाव से समझिएगा, और नहीं भजन ही और चौपैये सुनना है तो 2 मिनट में आरती करवाऊंगा, लेकिन जितना मेरे पास समय है जरा कथा का सार देखिए। और केवल हम सभी प्रसंगों को भाव से नहीं दे पाए, लेकिन इस 1.5 घंटे में सुंदर कांड का सार आप लोग सुन रहे हैं, भाव से समझिएगा। तो कहा हनुमान वो जो पक्षी गीत पड़ा था वो मेरे नाम को जप रहा था। क्या कह रहा था कि कोई भी हो कैसा भी हो जाओ मैं मुझको मरने दो, हाँ राम मंत्र यह माता का आराधन मुझको करने दो। गीधराज मेरे नाम को बार बार पुकार रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम जिन राम को पुकार रहे हो हम वही राम हो? अरे हनुमान, तो गद गद हो बोले प्रभु मैं हूं वो राम, गीधराज ये राम अब करता तुम्हें प्रणाम। देखिए भाव, एक पक्षी गीधराज को भगवान प्रणाम कर रहे हैं। मैंने गीधराज से कहा मैं वही राम हूं और राम हूं मैं, तुमको पक्षी राज गीध प्रणाम करता हूं, बोलो क्या कष्ट है तुम्हें? पक्षी राज गीध ने कहा कि ये राम कैसा कि राम के मिलने के बाद शरीर की पीड़ा का आराम नहीं, और राम है तो आराम मिलना चाहिए। तो हनुमान मैंने गीध राज पक्षी को उठा लिया, तो गीध राज पक्षी ने हमको बताया, ध्यान से सुना, नाथ दसानन यह गत की भी नाथ दसानन। हनुमान ले दक्षिण दिस गयव गोसाई, बिलपत उरत उर कंतर नाई। अरे हनुमान, गीधराज जटायु ने कहा ये मेरी दशा बनाया है रावण ने, और सीता का हरण करके रावण दक्षिण दिशा को ले गया है।
ये छोड़ दो। जब तुमने साक्षी अग्नि का देकर मित्रता कराई सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि सीता का हरण रावण करके ले गया है, दक्षिण दिशा को सीता जी गई। बोले कैसे? तो कहा मंत्री न सहित यहाँ एक बारा और बैठ रहो कछु करत विचारा, गगन पंथ देखी मग जाता और पर बस परी बहुत बिल खाता। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बार मंत्रियों के सहित बैठा हुआ विचार कर रहा था, तो गगन पंथ पर यानी ऊपर मैंने देखा कि एक स्त्री रुदन करती हुई जा रही है और राम राम का जय घोष कर रही है, राम नाम का नाम लेकर के रो रही है। तो लक्ष्मण ने जानते हो क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा भाई अगर किसी पे कष्ट आता है तो सारी दुनिया राम राम करती है, तो ये कैसे क्लियर है कि सीता का हरण रावण करके ले गया? और रावण का काम है देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और त्रिपुरी बहुबाहुबल बहु सुंदर बरनार, वो तो नारियों का हरण करता ही रहता है, कभी यक्ष कन्याओं का कभी देव कन्याओं का। अब अगर राम राम पुकारा है तो ये तो पक्का नहीं है कि वो तुम्हारी मेरी भाभी सीता ही हो सकती है। तो कहा प्रमाण है क्या? देखिए तुलसी की रामायण में पट की बात लिखा है। सुग्रीव ने क्या दिखाया है? प्रभु को पट दिखाया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में आभूषणों का लेख है। तो सुग्रीव जी पट और आभूषण लाए, बोले ये देखिए प्रभु ये मुझे पट मिले हैं, आभूषण मिले हैं। तो महाराज जब समय प्रभु राम ने उन आभूषणों को देखा तो देखने के बाद लक्ष्मण से पूछा, भैया लक्ष्मण देखो ये आभूषण तुम्हारी भाभी के हैं? तो लक्ष्मण जानते हो क्या कहा? भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छू का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हनुमान इस बात का पुष्टि हो गया कि सीता का हरण रावण करके ले गया है, दक्षिण दिशा को ले गया है, तो इसमें ढूंढने की जरूरत क्या है? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात ये बताओ, आपको ये पता है कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया है, तो आप मौन क्यों? अरे चढ़ाई करते, रावण से युद्ध करते और लेकर के माता सीता को वापस चले आते लंका से। प्रभु राम ने कहा हनुमान तुम्हें लंका में यही कार्य करना है। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा, क्या कार्य करना है? मैं लंका तुम्हें क्यों भेज रहा हूं, हमें यही बताना है। देखो हनुमान, मैं लंका पर चढ़ाई इसलिए नहीं किया कि लंका में मेरा एक भक्त है जिसका नाम है विभीषण। क्या नाम है? विभीषण। वो मेरा नाम तो लेता है लेकिन मेरा काम नहीं करता है। तो लंका के जितने भी राक्षस हैं, मेरा भजनानंदी विभीषण अकेले लंका में रहकर उन सभी असुरों का जीवन दान देता है। और जिस दिन लंका में विभीषण मेरा नाम भी ले, मेरा काम भी करे, उसी दिन मैं लंका पे चढ़ाई कर दूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए हनुमान तुम्हें लंका जाना है तो लंका जा करके विभीषण से सत्संग करना है और सत्संग करके विभीषण के हृदय को परिवर्तित करना है। देखें हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके पूछा प्रभु प्रणाम है आपको, आपकी बात मुझे सिरोधारी है। आप कह रहे हैं कि लंका जाइए, तो लंका में जाकर के विभीषण के हृदय को परिवर्तित करना है सत्संग के माध्यम से। तो प्रभु एक बात बताओ, लंका में माता जी है तो क्या मैं उनसे नहीं मिलूंगा?
आप ही बताइए कि मैं लंका जा रहा हूं तो लंका में माता जी है तो मैं क्या मिलूं कि ना मिलूं? प्रभु ने कहा नहीं हनुमान, लेकिन जो मेरा पहला कार्य है, विचारवान श्रोताओं प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा, प्रसंग को मैं गुण तत्व पे ले जाता हूं, इसलिए मानस का सार उत्तर कांड में है जो आप लोगों को अवगत कराना है और 11 सवा 11 पे वाणी को विश्राम देना भी है। इसलिए भाव को समझिएगा कि महाराज जी आप विचारवान श्रोता हैं और मानस प्रेमी हैं, आप सबके क्षेत्र में राम कथा भागवत कथा अग्रसर होती रहती है, लेकिन इस प्रसंग में जो भाव है उसे समझो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, कहा प्रभु ये बताइए फिर लंका जा ही रहा हूँ आपके कार्य को करने के लिए, तो कहा क्या मैं माता जी से नहीं मिलूंगा? प्रभु ने कहा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाना और जा करके अपनी माता से भी मिलना, लेकिन मेरा पहला जो कार्य तुमको वो करना है। मानस प्रेमी सुंदरकांड पढ़ने वालों की समझ में प्रसंग आता होगा। हनुमान जी पहले सीता जी के पास नहीं गए, भक्त विभीषण के पास गए और देखिए प्रभु का कार्य किस भावना से किस बुद्धि से कर रहे हैं। तुम धामन हनुमान जी महाराज। अब इतनी जल्दी तो हनुमान जी नहीं पहुंचे लंका, लेकिन जरा देखे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और चले। थोड़ी दूर जैसे चले तो वापस आ गए। कहा प्रभु माता जी से मैं मिलूंगा, तो ये बताइए प्रभु कि मुझे पहचानेगी मैया कैसे? तो कोई परिचय आप अपनी तरफ से मुझे दे देते, सो माता जी को मैं दे देते। ठीक है, तो प्रभु राम जी ने क्या किया, वही मुद्रिका दी जो माता सीता जी ने गंगा के घाट पर केवट को उतराई देने के लिए दिया था। और इसी जगह पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास की वो लेखनी जो लिख रही है कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लख आय सुन सरी हो। यहीं पर माता सीता जी ने पति के रुख को लखा और वो मुद्रिका दिया। मुद्रिका दिया हनुमान जी को और कहा लो ये मेरी निशानी है, इसे ले जा करके अपनी माता जी को दे देना। ठीक है, प्रणाम किया, 2 कदम आगे बढ़े, वापस आ गए। कहा प्रभु एक बात मेरे मन में संशय है, मान लो अच्छा इस मुद्रिका से माता जी मुझे ना पहचानी तो? नहीं ऐसा क्यों नहीं, ये मुद्रिका से तुमको वो पहचान लेंगी? नहीं प्रभु एक बात बताओ, ऐसा होता है कि आपस में पति पत्नी में पर्सनल नाम होता है। ए प्रभु मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई नाम हो तो मुझे बता दो जिससे मैं उसका परिचय दे सकूँ माता जी को। प्रभु ने कहा हनुमान तुम्हें हमारे पर्सनल मामले से क्या लेना देना, कहानी कि कुछ तो बताओ। तो कहा प्रभु ने देखो हनुमान मैं उनको प्रेम से जानकी कहता हूँ। अच्छा ठीक है, और माता जी आपको क्या कहती है प्रभु वो बताओ। देखिए ये नाम माता सीता जी को गौरी माता ने दिया है। क्या मनुजाहि राज्य हो मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। प्रेम से कहा क्या हनुमान तुम्हारी माता जी मुझे प्रेम से करुणा निधान के नाम से संबोधित करती थी। अच्छा प्रेम से प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज प्रणाम करके लंका की ओर जा रहे हैं। मानस प्रेमी प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। समुद्र में मैनाक पर्वत आया और कहा हनुमान थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ, तो राम का काज क्या था? सीता जी का पता लगाना, सीता जी का पता लगाना था। मानस प्रेमी प्रसंग पर ध्यान दीजिए। क्या कहा? हनुमान ते ही परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अब देखिए सुंदरकांड प्रेमी जन, हनुमान जी ने विश्राम कहाँ किया प्रसंग पर। देखिए हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। वाह
क्या लंका की व्यवस्था है? लंका की सुरक्षा मंत्री कौन है? लंकिनी। जैसे हनुमान जी को देखा ललकार दिया, क्या व्यवस्था है लंका की? देखिए लंका का राजा रावण कैसा भी है, लेकिन कर्मचारी अपने राजा के प्रति सजग। लंका की सुरक्षा मंत्री कौन है? लंकिनी। जैसे हनुमान जी को देखा बिगड़ गई, कहने लगी कि जानस नहीं मरम सठ मेरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने कहा अब देखा ये लंका की सुरक्षा मंत्री है और उल्टा हमको चोर बना रही है। जिसका राजा खुद चोर है, मेरी मैया का हरण करके लाया, और ये लंका की सुरक्षा मंत्री मुझे कह रही है कि मैं चोर हूं। हनुमान जी ने कहा कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो मोटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बनत धरनी धनुमानी। जैसे एक मुक्का मारा हनुमान जी ने और लंकिनी के रक्त निकल आया, यानी खराब खून जो था निकल गया। हनुमान जी के स्पर्श से जब नया खून दौड़ने लगा तो वही लंकिनी का जो भाव था बदल गया। कहने लगी प्रविश नगर की जय सबका जा। क्या कहा लंकिनी ने कि प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशल। करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, अभी तो तुम बोल रही थी कि मैं चोर हूं, और अब क्या बोल रही हो? लंकिनी ने कहा हाथ जोड़ करके, अभी तक रावण का मैं नमक खाई थी, रावण का रक्त दौड़ रहा था, अभी यह हनुमान जैसे तुम्हारा स्पर्श हुआ, मेरे शरीर का खराब खून निकल गया, नया खून दौड़ने लगा, इसलिए मेरे विचार बदल गए। जाइए और प्रभु का कार्य करिए। ध्यान से सुनना, इसी जगह पे मानस प्रेमी इस प्रसंग में देखिएगा कि सीता जी की खोज करने हनुमान जी गए थे, या प्रभु का जो विशेष कार्य था विभीषण का हृदय परिवर्तन, इसलिए गए थे। हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा हनुमान विश्राम नहीं करेंगे। ये हनुमान जी की प्रतिज्ञा है। अब देखिए हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन किस भाव कि मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नरहरि। मशक समान मच्छर के समान रूप बना के लंका में गए, लेकिन देखें विचारवान श्रोताओं, जो कुतर्की लोग होते हैं वो प्रश्न करते हैं महाराज जी एक बात ये बताइए कि हनुमान जी जब मशक मसा के समान बने तो मुदरी कहाँ चली गई? ध्यान से सुनना का था प्रेमी जन। आजकल के मच्छर जो हमारे आपके बीच इस कलिकाल कलयुग में है, लंका के असुरों का आजकल के मच्छर कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए उन मच्छरों की
लंबाई चौड़ाई बिल्ली के समान थी, इसलिए हनुमान जी महाराज ने बिल्ली के समान मसक होते थे उस रूप को बनाया। और हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं कहाँ? लंका में। तो देखा क्या कि मंदिर मंदिर प्रतिकर श्रोधा, विचार किया है ये तो लंका और यहाँ मंदिर मंदिर कहाँ से? मंदिर मंदिर प्रतिकर श्रोधा, देखे जहाँ पाया गणित गेधा। हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका और लंका में मंदिर लेकिन मूर्तियां नहीं। किसने पूछा ऐसा क्यों? बोले कि रावण ने सोचा कि रा से रावण और रा से राम, तो मंदिर अगर होंगे तो गड़बड़ होगा। और पत्नी का नाम मंदोदरी, तो अगर तुम्हारा नाम और पत्नी का नाम मिलेगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो रावण ने कहा छोड़ दो। आगे बढ़े हनुमान जी महाराज, कहां पहुंचे? जो प्रभु का विशेष कार्य है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। भवनी एक पुन दीख सुहावा, भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर कहां